आप हमारी बातों को याद रखें न रखें, यह भी आपके ऊपर है। सारा भाव इस बात पे है कि आप किसी भी विषय के बारे में जब बोलें, चाहे गीता पे बोलें, चाहे रामायण पे बोलें, चाहे भगवान कृष्ण पे बोलें, तो स्वार्थों से परे होकर के बोलें। इस्लाम पे बोलें तो फिर वो बोलें कि इस्लाम का बड़े से बड़ा ज्ञाता भी अगर बैठा हो, उसे मेरी शक्ल अच्छी न लगे, मेरा आस्था अच्छी न लगे, लेकिन वो भी ये न कह सके कि जो भी कुछ इस्लाम के बारे में बोला वो बिल्कुल कुरान के हिसाब से बोला। इसलिए नए नए मौलाना पैदा हो गए हमारे हिंदू, बिना पढ़े बिना जाने। इसलिए ये मक्कारों ने एक नैरेटिव बनाया, ये हमारे लोगों ने बनाया, उन्होंने नहीं बनाया। हमारी सभ्यता के शत्रुओं ने कभी यह नहीं कहा कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, उन्होंने कभी नहीं कहा। हम मक्कारों ने अपने स्वार्थ के कारण इस्लाम एक शांति का मजहब है, यह हमने कहा। सारे धर्म बराबर हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, यह हमने कहा, किसी और ने नहीं कहा। ना पारसी ने कहा, ना ईसाई ने कहा, ना मुसलमान ने कहा, यह हमने कहा। क्योंकि हमको अपने शत्रु से जब तक अनुमोदन न कर दे शत्रु, तब तक हम समाज में बड़े कैसे कहलाएंगे। अगर हमारा बड़ा भाई, हमारा छोटा भाई तारीफ करे तो उसका महत्व नहीं है। जब तक शत्रु आपकी तारीफ न करे तब तक हम बड़े नहीं होंगे। इसलिए हमने एक नहीं हजारों झूठ बोले। जिसकी जिक्र अभी कर रहे थे खट्टर भाई, कि लोग अजमेर में जाते हैं, वो जो करते ठीक है। ये मजार इस्लाम में हराम है। ये मजार मुझे बताएं, 56 देशों में किसी की मजार बनी है? प्रॉफिट मोहम्मद साहब की नमाज बनी है क्या? उनके दामाद की बनी है क्या? उनकी पत्नी खदीजा की बनी है क्या? पहले खलीफा, दूसरे खलीफा, तीसरे खलीफा, चौथे खलीफा, सबका एक दूसरे ने कत्ल किया, उनकी मजार बनी है क्या? कुरान और इस्लाम मजार को हराम मानता है, लेकिन भारत में मनोरंजन के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, फ्रांस में नहीं हो रहा। इसलिए एक शब्द आप बहुत सुनते हैं, गजवाए हिंद। कभी सुनाए? हाथ उठाइए, सुनाए कभी शब्द? क्या मतलब समझते हैं गजवाए हिंद का? गाजी की तलवार से भारत के अंदर इस्लाम को फैलाया जाएगा। लेकिन कभी आपने सुना है गजवाए फ्रांस, गजवाए जापान सुना है आपने? तो फिर भारत में ही गजवाए हिंद क्यों है? अगर पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है तो फिर गजवाए जापान तो मैंने नहीं सुना आज तक, गजवाए चाइना नहीं सुना आपने, क्योंकि यहां महामूर्खों की गिनती सबसे ज्यादा है। यहां अपने बाप और अपनी मां से ज्यादा यकीन पड़ोसी के बाप पे करते हैं। इसलिए बाप को भी जब पब्लिक में बताएंगे जब बाप बहुत बड़ा आदमी होगा। अगर बाप रिक्शा चलाता है तो हमारा बेटा अपने बेटे, दूसरे अपने दोस्त को अपने बाप के बारे में नहीं बताता। हम कहां से चले थे, कहां पहुंच गए। हमारी मां अगर किसी के बर्तन धो के घर पालती है तो हम अपने दोस्तों को अपनी मां से नहीं मिलवाते, हम वो लोग हैं। अगर हमारी मां बर्तन मांज के घर चलाती है तब भी दुनिया की सबसे अच्छी मां है। हमारा पिता रिक्शा चलाता है, घर चलाता है, तब भी वो बाप रहेगा। ये सनातनी हिंदुओं के अंदर ये कुंठा हो गई है। जब तक बड़ा घर नहीं होगा, बाप बड़ी नौकरी नहीं कर रहा होगा, तब तक शहर में राम नहीं होगा। कभी भी हमारी परंपरा ये नहीं रही। इसलिए सच बोलिए, ये युग हम में से कोई नहीं रहेगा। इतिहासकार लिखेंगे कि जब समय आया था, सच बोलने का आया था, एक संचार क्रांति के माध्यम से सनातनी हिंदुओं को सच बोलने की ताकत मिली थी, तब भी इन्होंने उस संचार क्रांति का इस्तेमाल सिर्फ फोटो लगाने के लिए, कोई चुटकिलाबाजी करने के लिए इस संचार क्रांति का इस्तेमाल किया।
आज से 10 से 15 साल पहले एक शब्द आप बहुत सुना करते थे, पूरी दुनिया कहती थी, भारत नहीं कहता था, भारत में कुछ लोग कहते थे, पूरी दुनिया कह रही थी 21वीं सदी भारत की होगी। सब लोग यही कहते थे। तो हमारे यहां के बहुत लोग समझते थे कि 21वीं सदी में ऐसा होगा कि बरसात में रुपए टपकेंगे, सोने चांदी की बारिश होगी। नहीं, क्योंकि हम जहां से चले थे वहां ऐसी जगह पहुंच गए कि हम यही सोच सकते हैं कि सब कुछ तरक्की पैसा रुपए से होने वाली है। आपको अंदाजा नहीं है पूरी दुनिया क्या समझती है आपके बारे में। पूरी दुनिया आज भी भारत को 1947 के पिताजी के कारण नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। आज भी पूरा विश्व जिस चीज से डरा हुआ है, इसलिए उस दुनिया के सारे लोग तरह तरह के परपंच आपके देश में करते हैं। पूरी दुनिया आपको आचार्य चाणक्य से जानती है, भगवान राम से जानती है, भगवान कृष्ण जानती है। जिस 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे उनके कारण नहीं जानती है। आपने मूल को छोड़ दिया है, हवा में लटके हुए एक लाठी वाले को अपना बाप मान लिया है। आप ये सवाल नहीं पूछते कि भारत माता अगर है तो उसका कोई पिता कैसे हो सकता है, उसका बेटा हो सकता है। लेकिन पिताजी के नाम से पूरी दुनिया में आरती उतारी जा रही है। ऐसे ही नहीं हुआ, इसी अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर मनाया जाता है। ठीक है, सरकारों की अपनी क्या बाध्यता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन इसी अक्टूबर में एक घटना घटी जिससे ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया। पूरी दुनिया आपको देखती है कि ऐसे पुरुषार्थी की डेट को नहीं याद रखते हैं। लेकिन 2 अक्टूबर को इस सरकार कुछ भी करे, लेकिन मैं कहता हूं सारे लोग सरकारी थोड़ी नहीं है, सबने संविधान की शपथ थोड़ी ले रखी है। इस समाज की करोड़ों लोग ऐसे हैं कि वो एक बार खड़े होकर कहें कि अगर 2 अक्टूबर को पिताजी पैदा हुए थे और उनका जन्मदिन मनाना है, यह सरकार की बाध्यता हो सकती है, संवैधानिक संस्थाओं की बाध्यता हो सकती है। लेकिन 21 अक्टूबर 1943 यह कोई किताब में नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि किताबें भी तो दलालों ने लिखी हैं। इतिहास को जाके जानिए। 21 अक्टूबर 1943 को ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने रुपया चलाया, सिक्का चलाया, अपना दुनिया के अंदर लोगों को अपॉइंट किया। 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की। विश्व के 9 देशों ने मान्यता दी। ब्रिटिश साम्राज्य हिला और उनके ब्रिटिश साम्राज्य के जो आजकल मैं देख रहा हूं यहां दिल्ली में, जब जब आप सही डेट जान जाएंगे, ये जो कुछ भी आप पूरे देश में एक नया भारत जो आप देख रहे हैं, बड़े 700 साल के बाद पहली बार भारतीयों ने किसी भारतीय को प्रधानमंत्री बनाया है। यह किसी व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं है। आप पहली बार यह समझे हैं हम हैं क्या। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी गिनती है भारत में जो 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली फ्री में किसी को भी सत्ता सौंप देता है। होड़ लगी हुई है नेताओं में। वो जो एक आया था दिल्ली में पढ़ा लिखा, वो पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए और 1 साड़ी दे रहा है और कहता है सत्ता पे हमें बिठा दो। अगर हम आज इतने बिके हुए हैं तो अंग्रेजों के सामने हमारी क्या स्थिति होगी। हम तब गुलाम हुए, समझ में आता है। लेकिन आज अपने ही लोग आपको बिजली फ्री, पानी फ्री, चावल फ्री, आटा फ्री, साड़ी फ्री, कमरा फ्री, बस इसी में आप सत्ता में किसी को बिठा देते हैं। तो हमसे तो कम से कम हमारे पूर्वज ऐसे रहे, उन्होंने कम से कम 2 रुपए किलो चावल में अंग्रेजों को राजा नहीं माना, लड़ते रहे। हम कहते हैं हमने बड़ा डेवलपमेंट किया है। कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये सड़कें, ये हाईवेज, ये अट्टालिका मीनारें, ये परमानेंट नहीं है, ये बनती बिगड़ती रहेंगी।
समाज इससे तरक्की नहीं करता है। हमारा जो असली अध्यात्म है उस पे हमारी कोई नजर नहीं है। इसलिए छोटी छोटी बातों में हम समझते हैं देश क्या है। हम देश प्रेमी हैं, हम देशभक्त हैं। आप न देश प्रेमी हो सकते हैं न देशभक्त हो सकते हैं। इसलिए मंदिर से शुरू करता हूं, अन्यथा मत लीजिएगा। मेरी बात पूरी ताकत से कहता हूं। मैं मंच पे आने के बाद इसकी चिंता नहीं करता किसने मुझे बुलाया है और किसने मुझे नहीं बुलाया है। मेरे आपके बीच में सच का रिश्ता है, उसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे बताइए, इन 70 सालों में अनेक संगठनों ने कभी आपको यह बात बताई जो आपके पास आते हैं कि हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं? कभी वो मुद्दा बनाया आपके बीच में? उस मुद्दे को सनातनी हिंदुओं के जितने भी ठेकेदार हैं सबने छुपाने की कोशिश की। आज जब बोलते हैं तो वह प्रपंच करते हैं, एक से एक नया षड्यंत्र करते हैं। आप मुझे बताएं, क्या आपको यह पता है कि इस भारत भूमि पर अनादिकाल के मंदिर बने हुए हैं? इस संविधान को रात के अंधेरे में 1976 में जब देश के तमाम नेता जेल में थे, एक पार्टी ने आनन फानन में 42वां संशोधन करके संसद में बिना पास किए हुए आपने इस देश के प्रेमबिल के अंदर जोड़ दिया सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। अब थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि यह देश सेकुलर है, यह संविधान सेकुलर है। क्या आप में से किसी को पता है कि सेकुलर शब्द की परिकल्पना कहां से आई और क्या सेकुलर का मतलब है और हिंदी में इसका क्या अनुवाद होगा? पूरे समाज को नहीं पता। यह काम उन लोगों का था जो अपने घर से इसी काम के लिए निकले थे। उन्होंने क्यों नहीं बताया? यह किसी मंदिर के मठ में बड़े बड़े आश्रम हैं। हम साधु संतों को कब देखते हैं? जब हम देखते हैं बहुत बड़ा कुंभ आता है और उस कुंभ में यह होता है ये वाला साधुओं का बैच, ये वाला मठ पहले स्नान करेगा, ये वाला बाद में करेगा। इस बात पे तलवारें चल जाती हैं। जहां तलवार चलाने की जरूरत थी, जहां बोलने की जरूरत थी, वहां सब चुप। या तो सबका उसमें स्वार्थ है, या सब उस झूठ के साथ शामिल हैं, या सच बोलने से मठ मंदिर पे पैसा नहीं चढ़ेगा तो ना चढ़े। मंदिर मठ पैसा चढ़ाने के लिए नहीं है, मेरी आस्थाओं के लिए है। कोई मंदिर भारत में, मैं आज की सड़क छाप मंदिरों की बात नहीं कर रहा जो सड़क के किनारे लोग जमीन घेर कर मंदिर बनाते हैं। सनातनी हिंदू समाज का हर मंदिर शुद्ध साइंस पे रखा है, शुद्ध विज्ञान पे रखा है। न तो पंडित जी पढ़े हुए हैं, न उस मंदिर के कर्मचारी पढ़े हुए हैं, न कोई अपनी कथा में यह बता रहा है कि इस मंदिर की महत्वता क्या है। उसे सिर्फ आस्था से जोड़ दिया है। इस पे लड्डू चढ़ाओ, इस पे पानी चढ़ाओ, इस पे पैसा दो, बस। सनातनी हिंदू मंदिर आपकी साइंस की लेबोरेटरी है। आपके पूर्वजों ने यह मंदिर ऐसे नहीं खड़े किए थे। ये जो बात 12 ज्योतिर्लिंग है, इन्हें कहीं भी नहीं बना, एक यहां बना दो, जगह यहां खाली है यहां बना दो, नहीं। शिव जी के ऊपर पानी क्यों चढ़ाया जाता है, यह किसने बताया आपको? यह काम था पंडित जी के बताने का। आस्था का मतलब आंख बंद करना नहीं होता है। हमारी पूरी आस्था शुद्ध साइंस में थी। इसलिए आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कोई हिंदू संगठन नहीं गया, एक नहीं गया कहीं। मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ का एजेंडा है कि सनातनी हिंदू सच बोलना ना शुरू करते। हो सकता है उनका अस्तित्व खतरे में आ जाए। हमने ना कोई संगठन बनाया है, ना हम किसी की चिंता में हैं। हम हैं, जिंदा हैं, तो हर दिन हर जगह हर शहर में जिंदा होने का सबूत देते हैं और कुछ नहीं करते।
हमको जिंदा रहने के लिए मर मर के नहीं जीना है। जिस दिन लगेगा कि जीवन जीने के लिए मरना है, उस दिन समाप्त हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये हर रोज मरना है, आज सुबह मरे, फिर शाम में मरे, फिर अपना ईमान माना, फिर अपना घर छोड़ा, फिर अपनी जाति छोड़ी, ऐसे जीने से अच्छा है मर जाओ। उससे कोई फायदा नहीं है कि आप ऐसी घूम रहे हो। किसी ने आपको 2 रुपए में खरीदा, किसी ने 5 रुपए में खरीदा, कोई 5 रुपए 10 रुपए में खरीद रहा है, आपकी बोली लग रही है और आप कहते हैं हम सनातनी हैं। सबने मिलकर उन मुद्दों को छुपाया। हम इस लाइन में नहीं थे कभी भी। हमने अपने आप को बाध्य किया। आपकी तरह हमारा भी परिवार है। आप मकान मालिक हो सकते हैं, हम भी किराए के मकान में रहते हैं, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जब यह लगा कि इस संचार क्रांति में अपनी बात रख सकते हैं, हमारे पास वो ताकत है, तो हम अपनी बात रखेंगे, पूरी तथ्यों के साथ रखेंगे, फैक्ट फिगर के साथ रखेंगे और मंच से चैलेंज करेंगे कि पूरे भारत में अभी कोई मैं 15-20 दिन ईस्ट अफ्रीका से, वहां भी मैंने यही कहा, जिस दिन भी मंच पे खड़े होकर के पुष्पिन जी बोल रहे हो, 10 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के आदमी को इस बात की इजाजत है। इस मंच से अगर एक भी बात झूठी कही हो, गलत बात कही हो, गलत तथ्य दिए हो, मैं पूरी ताकत से कहता हूं, इस भीड़ में उठ के खड़े होकर चैलेंज करना। अगर आपकी बात सच निकली और मैंने कोई तथ्य गलत रखना, उसी दिन मेरा आखिरी भाषण होगा। कोई प्रोफेशन नहीं है बोलना, प्रोफेशन छोड़ के आए हैं, कुछ पाने के लिए नहीं आए हैं इसमें कि लोगों से कुछ लेना है, सत्ताओं को डराना है, कुछ लेना नहीं है हमारा कोई। अब आप जब मैं खत्म करूं तभी पूछ लीजिएगा, मैंने कुछ गलत बोला हो तो बता दीजिएगा। क्या कह रहे हैं? हाँ बोल दीजिए, बोल दीजिए जी। है क्या चीज? सर मैं आपको, आप बैठ जाइए, 5 मिनट बाद आपके पास माइक आ जाएगा। लेट हिम गो। जी ओके। अरे लेट हिम से यार, नहीं तो ये मैसेज ये जाएगा कि मन से बोला। बोलिए बोलिए, मैं सुनना चाहता हूं। माइक दीजिएगा प्लीज, सेकंड माइक। क्या? अरे दे दो ना माइक वहां। अरे हमको बता दीजिए, बता दीजिए क्या कह रहे हैं। मनु जी ये वाला माइक लीजिए। हेलो, अरे मुझे ही तो बताना है। आपका कहना है कि 2022 का बजट 2024 में नहीं पड़ा, 2023 में सरकार बदल भाई ये समझ। अरे यार इतना तो कॉमन सेंस हो भाई मेरे, के ये तो आंकड़ों की बात है। मैं उस सनातन पे बात कर रहा हूं यार। 22 की जगह 23 हो गया तो ये कोई गलती थोड़ी नहीं हो रही है भाई मेरे। भारत माता की। मैं कोई आपको मैं कोई बात समझ भाई। अगर अब आप कहें कि पिछला मुख्यमंत्री 23 में भूला, मैंने 22 में कह दिया, लेकिन भूला तो मैं जो बात आपसे कह रहा हूं कि आप सबको क्या पढ़ा आपने पिछले 70 सालों में? हमने क्या पढ़ा? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। सब मानते हैं आप? यही हो रहा है। यह दुनिया का दूसरा बड़ा झूठ है। हमारे यहां कोई बड़ा काम चलता रहे बस, तो बड़े आदमी ने किया है तो हम ये डर जाते हैं कि उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। ब्रिटिश आर्काइव में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, भारत के 3 मूर्ति में, भारत की संसद में जो 1947 के सारे डॉक्यूमेंट अंग्रेजों के साथ में रखे हैं, उसमें किसी डॉक्यूमेंट पे नहीं लिखा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। लेकिन एक झूठ के साथ इस प्रोपेगेंडा को चलाया। मैं ये बात इसलिए दर्ज कराना चाहता हूं कि दुनिया जब लिखेगी कि संचार क्रांति के दौर में भी सनातनी हिंदू झूठ बोल रहा था और झूठ सुन रहा था। जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है ब्रिटिश आर्काइव के अंदर, उसमें 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। सत्ता का हस्तांतरण आजादी नहीं होता। इसलिए भारत का संविधान 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की ऑलमोस्ट फोटोकॉपी है। यह संविधान
जिसको आप सुबह शाम संविधान संविधान मानते हैं, इस संविधान में बड़ी गड़बड़ियां हैं, शुरू में की गई हैं। आपको अंदाजा नहीं है। आपको संविधान से डराते हैं और जो इन्हें डरा देते हैं वो खटाखट पूरी देर 24 घंटे में संविधान को बदल देते हैं। अगर आप 84 करोड़ होकर के भी अपनी सही बात को नहीं मनवा पा रहे तो इसका मतलब एक गड़बड़ आप में है। इसलिए आपको सच बोलने का बहुत शौक है। रामायण भी ये कहती है, गीता भी यही कहती है, बच्चों से भी कहते हैं सच बोलना बेटा। लेकिन अपने गरेवान में झांकिए, पूरे देश के हिंदुओं से कह रहा हूं, एक बेटी ने, पढ़ी लिखी बेटी ने, दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष ने, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर ने शब्द बा शब्द सच बोला, पूरा हिंदू समाज चुप हो गया डर के मारे, क्योंकि लोगों ने सड़कों पे निकल के कहा कि नुपुर शर्मा हम तेरा सर तन से जुदा कर देंगे। उस डर ने 84 करोड़ हिंदुओं का मुंह बंद कर दिया। चौराहे चौराहे घूमने वाले, सुबह से शाम तक हिंदुत्व की बात करने वाले संगठनों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बोलिए, आपकी बेटी आपसे सवाल करेगी, मां जिस बेटी ने सच बोला तुम बाहर नहीं निकली, पिताजी आप बहुत ज्ञान बांटते हैं, जिस बेटी ने सच बोला आप उसके पक्ष में खड़े नहीं हुए, आप अपनी जगह कह के ये नहीं कह पाए कि नुपुर शर्मा तुमने सच बोला, ये समाज तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। इतना कहने में सबको डर लग गया। बताइए कौन ताकतवर है? चंद गुंडे, चंद जनूनी, मस्जिदों पे चढ़ के चौराहे चौराहे सड़क पे खड़े होकर के तलवार लेकर लहराने वाले लोग, ना उनके लिए संविधान है, ना पुलिस है, ना सेनाएं हैं। ये 84 करोड़ हिंदू चाहता है इसे पुलिस बचाए, इसे सेना बचाए, कोई नहीं बचाएगा आपको। ये गलतफहमी है आपको, ये गलतफहमी नहीं निकल रही आपकी। आप विलाप कर रहे हैं कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, यह पाखंड है। मुझे आप ही के शहर के एक योद्धा ने, जो पाकिस्तान से सनातनी हिंदू बहन बेटियों का जो बलात्कार होता है, उन सिंध से आने वाले बेटे बेटियों माओं को कैसे कैसे वो निकालते हैं, और इसी जयपुर में वो एक बहादुर आदमी रहता है। कल उनका प्रोग्राम है, मैं उसमें बोलूंगा, ये बात रखूंगा मैं अपनी बात। कहां से सच्चे पैदा होंगे? कोई नुपुर शर्मा नहीं बनेगी आपके बीच में। पूजा करते वक्त, कथा करते वक्त, मंदिर में जाते वक्त, व्रत रखते वक्त, सब वक्त हम इस बात की बात करते हैं, हमें सच बोलना है। हम सच के साथ नहीं खड़े हुए। इसीलिए मैंने कहा कि 21 अक्टूबर 1943 किसी भारतीय को याद नहीं है। हम जिनको कुछ कोस लें, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में कुछ भी कह लें, अपनी भड़ास निकाल लें, लेकिन तब भी सच नहीं बोले। यह समाज स्वतंत्र वीर सावरकर के साथ नहीं खड़ा हुआ। यह विवेकानंद हमारा हीरो नहीं बना, सुभाष नहीं बना, और जो कुछ इस दौर में है उसे आप अतिशयोक्ति के रूप में ले सकते हैं। आज भी कोई सच बोलने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे 245 और 242 पर निपटा देते हैं, क्योंकि आपकी जाति के लोगों को 4 को वो टिकट नहीं दिया, 2 को इसलिए नहीं दिया, इसने हमारा काम नहीं किया, हमारी बेटी की तनख्वाह नहीं बढ़ी। आप हैं कौन भाई? चाहते क्या हैं? 550 साल के बाद भीख मांग रहे थे 80-90 करोड़ देश के हिंदू। पैसा आपके पास, सेना आपके पास, सब कुछ होने के बाद आप गिड़गिड़ाते हैं। कभी कोर्ट में जाके कहते हैं एक ये वाला दे दो, वो वाला दे दो, फलाना दे दो। कोर्ट कौन है? कोर्ट के लोगों को मेरे पैसे से तनख्वाह मिलती है। जज साहब संविधान से बने, लेकिन राष्ट्र किसी संविधान से नहीं चलता है। राष्ट्र अपनी आस्थाओं से, परंपराओं से, मान्यताओं से, सरोकारों से, संस्कृति से चलता है, और राष्ट्र को समाज चलाता है। लेकिन पूरा समाज यह चाहता है हमारे घर की समस्या से लेकर दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या सरकार तय करेगी, और इसी भाव ने हर चीज आपने सरकार के हवाले कर दी। यह सवाल इसलिए है कि स्वामी जी ने बुलाया है। ये स्वामी जी के बात सामने इसलिए नहीं कह रहा हूं कि स्वामी जी की शान में कोई गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि स्वामी जी बाध्य हो।
स्वामी जी के डिस्कोर्स में राम का वर्णन आए, कृष्ण का वर्णन आए, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा वर्णन इस बात का है कि यह देश 1947 में, 48 में, 49 में, 50 में क्या था पता नहीं। 50 में सेकुलर भी नहीं था, 1972-76 में हो गया। अब कहा गया कि सारा देश बराबर है, सबके हक बराबर है, सबके राइट बराबर है। यह हमने मान लिया, हम किसी पे सवाल नहीं उठा रहे। जब भारत के अंदर सब बराबर हैं, संविधान के ठेकेदार सुबह से शाम हमको समझा रहे हैं, तो मेरा सिर्फ इतना ही प्रश्न है, और यह प्रश्न स्वामियों से, मठों से, मंदिर से उठना चाहिए था, क्योंकि उनके पास पहली इंफॉर्मेशन थी। हम तो कभी गए नहीं, हमारे पास नहीं थी, लेकिन 15 साल से हम इसी बात को चिल्ला रहे हैं। हमारा दूर दूर तक उस समस्या से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस राष्ट्र का संबंध है। जब यह देश बराबर है तो सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी में सबके साथ एक सा सलूक होना चाहिए था। यह भारत ऐसा देश है कि जहां मेजॉरिटी के बारे में सबसे आखिर में सोचा जाता है, पहले माइनॉरिटी के बारे में सोचा जाता है। दुनिया के हर देश में पहले मेजॉरिटी को सामने रखा जाता है, उसके बाद माइनॉरिटी को क्या क्या दिया जा सकता है इस पे विचार होता है। यह मजारों पे चढ़ने वाला पैसा, ये गुरुद्वारों पे चढ़ने वाला पैसा, ये चर्च पे चढ़ने वाला पैसा, अगर ये भारत में सब बराबर हैं तो चर्च, गुरुद्वारे, मजार, इन पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार छूती नहीं है। लेकिन सनातनी हिंदुओं के मंदिर पर अप्रोक्सीमेटली जो हमने कोर्ट में केस किया है, और जिस शख्स ने केस किया है वो किसी संगठन का नहीं है। संगठन बना लीजिए, भीड़ इकट्ठी कर लीजिए, दुकान चला लीजिए, राष्ट्र बचा नहीं रहा कोई। एक लड़का आप ही के परिवारों में, सामान्य परिवार में पढ़ने वाला बच्चा, हमारे यहां कोई बच्चा आईआईटी में आ जाए, ओहो हो, आधे मोहल्ले में शोर हो जाएगा, सबको बताया जाएगा, इतना उल्लास होता है। लेकिन आप ही के बीच में एक लड़का साउथ इंडिया का रहने वाला, उसने इस पूरे केस की स्टडी की, और स्टडी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है कि जब भारत का संविधान सबके लिए बराबर है, तो सनातनी हिंदुओं के मंदिर पर चढ़ने वाला चढ़ावा, उसको सरकार कैसे ले जाती है और उस पैसे से सरकार सरकारी काम करती है। तो मेरा सवाल यह है कि यह मुद्दा कभी किसी ने पब्लिक डिस्कोर्स में क्यों नहीं लाए, लोगों को अवेयर क्यों नहीं किया कि तुम्हारा जो पैसा है, जो तुम आस्था से चढ़ाते हो, कहीं कोई मुकुट चढ़ा रहा है, कहीं कोई 2 किलो सोना चढ़ा रहा है, कहीं कोई रुपया चढ़ा रहा है, और पूरे देश में जो मंदिर हैं उसकी जितनी स्टडी हमारे पास है उसके हिसाब से 3.25 लाख करोड़ रुपया सालाना भारत के सनातनी हिंदू मंदिरों का, जो मेरी आस्था का पैसा है, जो मैं मंदिर पे चढ़ाता हूं, वो मंदिर की रक्षा के लिए चढ़ाता हूं, उस मंदिर के द्वारा जितने भी भजन हो, कीर्तन हो, गरीब हो, अमीर हो, उनकी सहायता के लिए चढ़ाता हूं, लेकिन वो 3.25 लाख करोड़ रुपया सरकार ले जाती है। यह मुद्दा किसी राजनीतिक दल ने, किसी हिंदू संगठन ने पब्लिक में आपको बताया, और नहीं बताया तो क्या एजेंडा था? यह पुजारी ने क्यों नहीं बताया आपको? इसलिए कि उसमें से चवन्नी का स्वार्थ है, बस। लेकिन सरकार ने आपको आरक्षण नहीं दिया तो युद्ध हो जाएगा, सरकार ने किसी को नौकरी दे दी किसी को, तो युद्ध हो जाएगा, सड़कों पे आग लग जाएगी। हम सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने इन मुद्दों को उठाया होता और ताकत के साथ रखा होता कि हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, किसी का हिस्सा नहीं छीन रहे। सुप्रीम कोर्ट में 150 दुकानें चल रही हैं, हर हिंदू संगठन का एक, वकीलों का भी संगठन है, उनको याद नहीं आया ये कि भाई हम दिन रात हिंदुत्व की बात करते हैं, ये मुद्दा उठाना चाहिए, जनमानस के बीच में जाना चाहिए, और सरकारों के मैनिफेस्टो में, पार्टियों के मैनिफेस्टो में बात करना चाहिए कि कैसे 84 करोड़ 85 करोड़ सनातनी हिंदू मंदिरों पर चढ़ने वाले पैसे का मुद्दा नहीं बन रहा है, क्योंकि वो भी नहीं बताना चाहते हैं। कुछ लोगों का एजेंडा यह है कि जब तक हिंदू कमजोर नहीं रहेगा उनकी दुकान नहीं चलेगी।
तो कैसे ये कमजोर रहे, इसका इंतजाम उन्होंने कर दिया। कभी कोई सच बात नहीं बताई। 3.25 लाख करोड़ रुपया जो मंदिरों पे चढ़ता है, उसका केस साउथ इंडिया का एक बेटा, IIT खड़गपुर का टॉपर, उसने सब कुछ छोड़ करके जय साईं दीपक ने सुप्रीम कोर्ट पे केस किया है। हम अपने हीरो को नहीं पहचानते। कोई पूछा किसी ने, जय साईं दीपक दुनिया भर में बोलता है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ता है। कभी हमने ऐसे लोगों पर रिसर्च की, कभी ईमेल लिखा, कभी फेसबुक से जाके पता करने की कोशिश की कि सोशल मीडिया पे क्या है? क्या हमने कभी उसके फेवर में 500 लाख, 10 लाख, 50 लाख ट्वीट करके उसकी हिम्मत बढ़ाई? वो आपसे पैसे मांगने नहीं आया सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के लिए, वो अपने बच्चे को लिए नहीं कर रहा। लेकिन ऐसे योद्धाओं का हम नाम नहीं लेंगे, चोटे उठाईगिरों का हम नाम लेंगे, उनको महिमा मंडित करेंगे। आपने कभी विष्णु शंकर से पूछा, जो भारत के संविधान के हिसाब से, संसद के हिसाब से माइनॉरिटी में आता है, जैन है, उससे पूछा कि उसके पिता ने क्या कीमत दी है राम मंदिर की? हम सिर्फ भावेश की बातें बहुत करते हैं। राम मंदिर जिस दिन टूटा 6 दिसंबर 1992 को, उस दिन विष्णु शंकर जैन के पिताजी की मां का निधन हुआ। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं आपको कि मेरे लिए ये लोग सबसे बड़े हीरो हैं। विष्णु शंकर जैन के पिताजी हरि शंकर जैन, सोचिए कि उस दिन उनकी मां की देहांत हुआ। 13वीं के दिन हरि शंकर जैन उत्तर प्रदेश में, उसकी राजधानी लखनऊ के अंदर हाई कोर्ट में खड़े होकर के एक पिटीशन दी उन्होंने। यह आपको इसलिए जानना चाहिए कि कोई यह ना कहे कि यह बात हमें पता नहीं थी। विष्णु शंकर जैन से मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि मुझे उनको बारे में बताना। हां, इस रिश्ते से विष्णु शंकर जैन के बारे में, उनके पिता के बारे में जब जब जाऊंगा, जहां जहां जाऊंगा, उनकी इतनी तारीफ करूंगा कि इसी समाज में हजारों पुरुषार्थी विष्णु शंकर जैन बनने के लिए तैयार हो जाए। यह भाव उनके अंदर हो कि झूठ बोलने से, टिकट करोड़ों में खरीदने से बड़ा नहीं बना जा सकता। कुछ लोग होते हैं जो आजीवन अमर रहते हैं। उनके पिता के काम के बारे में बता रहा हूं जो आपको उसका अंदाजा नहीं है। मैं उन हीरोज के बारे में बताता हूं जिनको दुनिया ने नकार दिया। दुनिया नकार दे, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसकी एक ही जिंदा मिसाल बताता हूं। जिस सुभाष चंद्र बोस को 1945 में एक प्लेन दुर्घटना में कांग्रेसियों ने मरा हुआ दिखाया, उस सुभाष से डर कितना था। 1958 तक सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी की। उस सुभाष से डर था कि कहीं जीवित अगर आ गया तो ब्रिटिश साम्राज्य के सामने हम नंगे हो जाएंगे। उनको मरा हुआ घोषित कर दिया, समझौता किया, जिंदा मुर्दा मिलेंगे तो हम हवाले करेंगे। लेकिन सुभाष को आपने इतना गहरा जमीन में गाड़ा कि वो सच ये समाज ना जान सके। मैं मानता हूं कि सच में देरी होती है, सच सच होता है। सच की प्रवृत्ति होती है कि उसे कितना भी गहरा दफन कर दो, साल में, 50 साल में, 100 साल में वो सच पूरी ताकत से बाहर निकलता है। ये जिंदा मिसाल है। इन चीजों से मैं प्रेरणा लेता हूं। मैं इस बात से प्रेरणा नहीं लेता हूं कि किस नेता ने 5 साल MP बनने के बाद 500 करोड़ का मकान बनाया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे चोटे बहुत हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, सुभाष नहीं पैदा हो सकते। एक आदमी गुजरात में रहने वाला जिसका कोई लेना देना नहीं था बंगाल से, कोई दूर दूर तक रिश्तेदारी नहीं थी, कोई जानता भी नहीं था इस बात को कि ऐसा हो सकता है। जहां 40 से 50-55 साल तक एक ऐसी सत्ता रही हो जिसने सुभाष को, सुभाष के मानने वालों को जमीन में गाड़ दिया हो। इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए कि जो काम आज खट्टर जी कर रहे हैं, जो मीनाक्षी जी कर रही हैं, जो विष्णु कर रहे हैं, जो साईं दीपक कर रहे हैं, इनको जीते जी कुछ होने वाला है, नहीं होगा। अपने जीते जी नहीं होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप करके जाएंगे, 50 साल लगे, 100 साल लगे, कोई आएगा। और सुभाष चंद्र जिसको दूर दूर तक नहीं भारत के अंदर कहीं उसकी तस्वीर लगने दी,
गुजरात के एक आदमी ने आकर के, जो भारत की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसे हम संसद कहते हैं, उस संसद से जो रास्ता जाता है, जिसे कभी राजपथ कहा जाता था, उस राजपथ के ऊपर जो इंडिया गेट है, जहां कभी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाले जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी, उस मूर्ति की जगह सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची मूर्ति लगी हुई है। न सुभाष के परिवार का कोई आदमी है जो सत्ता में हो, न कहीं समाज में कोई ताकतवर हो, उनके वंशजों का दूर दूर तक पता नहीं है। इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए, नेताजी के जीते जी पत्थर लगे। सावरकर जिन्हें दफन किया, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए संगठन 1885 में ब्रिटिश सरकार के खुफिया विभाग के आदमी, जिसे इटावा का कलेक्टर बनाकर अंग्रेजों ने भेजा था, उस कलेक्टर का नाम है A.O. ह्यूम, जिसने कांग्रेस की नींव रखी, वो संस्थापक है। 5 उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष अंग्रेज रहे। अगर यह आपको पता होता तो आप इस पे हंसते नहीं जो आलू से सोना बना रहा है। पता चलता है कि पिताजी कहां से आए हैं, ये किसकी बात कर रहा है। ये कहता है आई एम नॉट ए सावरकर। इसकी नस्ल के 500 भी पैदा हो जाएं तो सावरकर का बाल नहीं बन सकते। सावरकर सिर्फ एक मनुष्य नहीं था, सावरकर जीता जागता राष्ट्र था। इसलिए सावरकर को जिन्होंने दफन किया, बहुत मक्कार लोग आपके बीच में थे, बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, दुखी नहीं करना चाहता आपको। सावरकर का कोई मुझे बता दीजिए ऐसा है। सावरकर के भाई के परिवार के लोग जो हैं, सावरकर स्मारक शिवाजी पार्क के सामने खड़ा हुआ है, मैं वहां जाता हूं। उन्होंने कभी डिमांड नहीं रखी, कभी सावरकर के परिवार के आदमी को कोई टिकट मिली हो, कोई भारत मिला हो, नहीं मिला। मैं आपके अंदर वो भाव जगाना चाहता हूं कि आज जो आप करेंगे, हो सकता है आपके बच्चे भी नफे नुकसान से तोलें। समय आएगा, आपने अगर कुछ किया है तो दुनिया जागेगी और आपको देखेगी, आपके बारे में पढ़ेगी। सावरकर के परिवार का सत्ता से दूर दूर तक कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, यह किसी के भाग में आया है, किसी के हाथ में आया है। जिस आदमी ने इंडिया गेट के ऊपर 28 फीट छत्तीसगढ़ से मंगाए एक पहाड़ की चट्टान को तराश करके सुभाष की मूर्ति लगाई है, उसी आदमी ने बिना शोर करे, बिना नौटंकी की, हमारे यहां नौटंकी बहुत लोग करते हैं, भारत की संसद बनाई। संसद अधूरी बनी, लेकिन उसके सामने टारगेट था कि यह समय निकल गया तो पता नहीं कल क्या होगा। आधी संसद को जो पूरी नहीं बन पाई थी, उसने कहा कि संसद का आज नींव का पत्थर लगेगा। आधी बन चुकी थी, पूरी नहीं बनी थी, लेकिन समय निकल रहा था, इसलिए पत्थर लगाया गया संसद के ऊपर। इनॉग्रेशन वाला, जिसे आप फाउंडेशन स्टोन के बाद लगाते हैं। कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसने इतना ही कहा कि संसद का इनॉग्रेशन 28 मई को होगा। आपको नहीं पता तो दुख है, आलू से सोना बनाने वाले को नहीं पता था तो मुझे दुख नहीं था। 28 मई को सावरकर का जन्मदिन होता है, हमेशा के लिए संसद पे अंकित हो गया कि 28 मई को सावरकर के जन्मदिन के दिन इस संसद को बनाया गया था। आजीवन तक जब भी लोग पूछेंगे कि 28 मई की क्या वैल्यू है, तो सावरकर हर समय जिंदा होगा। इसलिए कुछ चीजें की चिंता नहीं करनी चाहिए, सिर्फ ईमानदारी से कहना चाहिए। हम लालची हैं, हमेशा कोशिश करते हैं हमें कोई क्या देगा। इसलिए मैंने कहा कि सबसे सस्ता बिकाऊ भारत की राजनीतिक दलों के अंदर अगर हम देखें तो सनातनी हिंदू है। हमने बिकना इसलिए स्वीकार किया है कि हम लालची लोग हैं। बहन मीनाक्षी जिनकी बात कर रही थी, जिस जिहाद की बात कर रही थी, वो उसी लालच का हिस्सा है। इसलिए आप हीरो नहीं बनाते हैं तो आपकी पीढ़ी कंफ्यूज होती है। इसलिए हमने वो तमाम सारी बातें
कभी बताई नहीं, कभी चर्चा का विषय ही नहीं है। कथा सिर्फ कथा कर लो, कथा करने से आपके कुछ दुख दूर हो जाएंगे, किसी का दुख दूर कथा करने से नहीं होगा। ये अगर कोई पंडित बताता है तो फ्रॉड है। रामायण पढ़ के, रामायण के चरित्र को जीने से आपके दुख दूर होंगे, उस कथा से नहीं होने वाले। कथा भी ऐसी है, ये 2 घंटे में होगी या आधे घंटे में होगी। वाह 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 वाह। कभी सुना कि 5 वक्त की नमाज जो है 4 वक्त में कर लो यार, 5 बार नहीं पढ़ी जाती, एक ही वक्त की पढ़ लो। कभी सुनाए? आपका शत्रु अच्छा है बुरा है, उसकी किताब क्या कहती है नहीं कहती है, लेकिन वो अपने प्रति ईमानदार है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी कुरान शरीफ को अपने स्वार्थों के हिसाब से टेम्परिंग नहीं करता। आप रामायण के अंदर राम का चरित्र बताते हैं, सबसे बड़ा फ्रॉड करते हैं। कथाकारों से सुनो राम का चरित्र, मैंने सुना है 5-5 करोड़ रुपया लेके कथावाचक राम का चरित्र बताते हैं और कमाल का चरित्र बताते हैं। वहीं तक बताते हैं जब यहां तक सनातनी मां बहन भावुक ना हो जाए। बस भावुक हुए, पहले तो एक पूरी टीम उनकी कथा कराएगी, 5 करोड़ वो खुद लेंगे, फिर 700 लोग उनके इंतजाम में ठहरेंगे, फिर भंडारा होगा, फिर सनातनी हिंदू बहन बेटियां बैठेंगी और वो कथा सुनाएंगे। और कथा सुनाते सुनाते भगवान राम के बारे में बताएंगे, फिर राम के बारे में बताएंगे तो ऐसे लगेगा कि यही राम के बारे में देख रहे थे, बाकी लोग तो सब मूर्ख ही थे। राम जंगल में जा रहे हैं, ऐसा एक इमोशनल सीन खींचेंगे, क्योंकि हमारी मां बहन बेटियां जरा भावुक होती हैं, धर्म कर्म को लेकर ज्यादा भावुक हो जाती है। भगवान राम जंगल में जा रहे हैं, उनके पैरों में छाले हैं, ऐसा लग रहा है कि उधर छाले बताए और मां सीता की आंखों में आंसू। क्या फिल्मी सीन है। और वो यहां से शुरू करता है भाई, वो सब कुछ बताता है, लेकिन उस राम को जिसका चरित्र बता रहा है, उसका असली चरित्र इसलिए छुपा देता है कि वो चरित्र बताने से कथा सुनने लोग नहीं आएंगे। अगर ये सच में राम बन गए तो कथा की जरूरत खत्म हो जाएगी, लेकिन कथा चलती रहे, समाज भ्रमित हो जाए, ये हम कर रहे हैं। राम की कथा शुरू हुई मां सीता के जाने से, आंसू से, अन्न से, कांटों से, ये वो सब कुछ हुई, लेकिन ये प्रसंग क्यों नहीं बताया जाता कि जो राम इतना आदर्शवादी था, जिसको गद्दी सत्ता की दी गई, और घर में मां ने जैसे ही अपने दूसरे बेटे की बात कही, उसने एक सवाल पूछे बगैर अपने खड़ाऊ रखे और जंगल को चला गया। कथा का यह भी सिलसिला तो होना चाहिए। और जब वो जंगल जा रहे थे तो सबको पता था कि रास्ते में राजा दशरथ के 85 राजा मित्र दोस्त थे, वो किसी के घर जाके रुक सकते थे। लेकिन यह चरित्र राम का क्यों नहीं कोई बताता है कि राम को जब जंगल जाने के लिए कहा गया तो जो वह आदर्शवादी था, जो पूजा पाठी था, जो पिता मां सबका कहना मानता था, आखिर ये क्यों नहीं किसी ने पूछा कि राम जब जंगल के लिए निकले तो तन पे उनके 2 कपड़े थे। यहां तक तो भावुक है, लेकिन कथाकार जानबूझकर धनुष बाण नहीं बताता। वही राम जो आदर्शवादी है, वो जंगल जा रहा है, तो जंगल में राम को पता नहीं था कि पागल कुत्ते और जिहादी भी मिलेंगे, तो इसी से उनका सामना आमना होगा। आदर्शवादी राम जो इतना आदर्शवादी था, धनुष बाण लेके जंगल में निकला, और जब उसने समुद्र से यह कहा कि हे समुद्र, मेरी पत्नी का कोई अपहरण करके ले गया है, मुझे उस पार जाना है, रास्ता दे। उसकी पूजा करते रहे, उसकी ठोड़ियों में हाथ डालते रहे, लगातार ये कहते रहे कि मुझे रास्ता दे। उसने नहीं सुनी। उसी राम ने जब धनुष बाण ताना तो समुद्र अपनी औकात में आया, बोला रास्ता ले लीजिए। ये इसका मैसेज है सनातनियों हिंदू, मंदिर में बैठ के भक्ति करो, लेकिन अगर शत्रु सामने हो तो उसका धड़ सीने से अलग कर दो, अगर वो तुम्हारे रास्ते में आता है। जहां पुरुषार्थ सनातनियों का बताना चाहिए था कि राम ने वो भी करके दिखाया। राम पूजा पाठ भी कर सकते, कथा शुरू कर देते रामचंद्र जी, तो समुद्र रास्ता दे रहा था क्या? तो जिस चरित्र की बात कृष्ण के लिए की, हमने कृष्ण को क्या दिखाया है? 2 ही तस्वीरें हमारे घर में दिखती हैं। या तो कृष्ण जी माखन चोर, यानी पहला तो एक शब्द लगाया कि आपने उसे चोर बना दिया। दूसरा शब्द क्या किया
कि वो गोपियों के कपड़े लेकर के पेड़ पे बैठा हुआ है। हमने क्या उसका कैरेक्टर किया है? ये दो तस्वीरें खूब पोस्टर हिंदुओं के घर में लगे हुए हैं। कभी सवाल नहीं उठाया कि भाई ये तूने कहां देखा था कि वो कपड़े लेकर पेड़ पे बैठे थे तो तू पोस्टर लगा रहा है? नहीं लगाया। लेकिन उसी कृष्ण का हम उस चरित्र साधा अपने बच्चे को नहीं बताते, क्योंकि अपने बच्चे को तो बस वही दिखाना है, वही कृष्ण। जब उसके सामने अर्जुन महाभारत में अपने विरोधियों के खिलाफ सवाल जवाब, अगल मगर, ये लॉजिक वो लॉजिक, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मेरे अपने भी हैं मेरे गुरु भी हैं, तब उस कृष्ण ने उसी कायर अर्जुन के अंदर तर्कों से, शब्दों से उसे वो समझाया कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। जो उस तरफ खड़े हैं वो अधर्मी हैं, चाहे उसमें तेरा पिता हो, चाहे तेरा उसमें गुरु हो, तू बाण उठा इनका नाश कर, यही तेरा धर्म है। इसलिए हमने हमेशा पुरुषार्थियों को नहीं चुना कभी भी, हम ऐसे ही गिलगिले लोगों को चुनते हैं, और आज भी वो मानसिकता है हमारी। हमने अहिल्याबाई होलकर का जिक्र कभी नहीं किया। हमने महाराणा प्रताप की कहानी सुनी, लेकिन इतिहास यह बताता है कि जो 2024 में हुआ है, आधुनिक काल और पुराने काल को जोड़ने के लिए कह रहा हूं, महाराणा प्रताप को बाहर से खतरा नहीं था, शिवाजी को बाहर से खतरा नहीं था। हमारे हर युद्ध में बाहर से आने वाली ताकतों के सामने किले की कुंडी अंदर से खुली है, ध्यान रखिएगा। गद्दार हमारे अंदर थे, आज भी वही स्थिति है। गद्दार यही हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। इतनी रात हो गई है, आपको 3 ऐसे वक्ता सुनने को मिले। ये पहला मौका है। दूसरा मौका है कि मैं बहन मीनाक्षी शारावत जी और गौतम खट्टर जी के साथ आया हूं, लेकिन इन दोनों के अंदर जबरदस्त शब्दों का इस्तेमाल, भाषा की मर्यादा, ओरिजिनल थॉट है। मुझे खुशी है कि बहन शेरावत ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और अगर आप ये कहें कि मैं इनके आदेश पे आया हूँ तो कोई गलत बात नहीं है। आप सब एक ही बात, अगर आपने अपने समय को 3-4 घंटे बर्बाद भी किया है, इस 3 घंटे में कोई अच्छी फिल्म देखती तैमूर की अम्मी की, तो आपको नई साड़ी, नई डिज़ाइन भी देखने को मिल जाती। यहाँ हमारी बात सुनने से आपके मन के अंदर उत्तेजना बढ़ सकती है, लेकिन अपने आप से, क्योंकि हम नेता वेता नहीं हैं, अपने आप से सिर्फ एक ही बात यहाँ से कह के उठिएगा, सच वो नहीं जो मैं कह रहा हूँ, सच वो नहीं जो आप समझ रहे हो। संचार क्रांति के दौर में जो जो सच है उसे पूरी ताकत से बोलिएगा, डरिएगा मत। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं मार सकती। डर डर के जीने का कोई मतलब नहीं है। और सनातनी हिंदू का यह विश्वास है कि मृत्यु जब आनी होगी उसका समय, उसकी जगह तय है, उसमें 1 सेकंड का फर्क होने वाला नहीं है। अगर इस बात को हम मानते हैं तो सच कहने से क्यों डरते हैं? ऐसे भी लोग हैं कि 96 साल की उम्र में जिंदा हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो 40 साल में बड़ा काम करके चले गए और दुनिया आज तक उन्हें याद करती है। लंबी उम्र का मतलब यह नहीं होता घिसट घिसट के जीना और झूठ बोलते रहना। यह सच बोलने का समय है। पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, और आपकी तरफ इसलिए नहीं देख रही है, वो इसलिए देख रही है इतने लंबे कालखंड के बाद अभी सनातनियों ने सिर्फ अपनी पलकें को थोड़ा थोड़ा खोला है, और उस खोलने से पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया है। हर कोई चाहता है कि सत्ताओं में बैठने वाले बदले हुए रूप में जो सनातनी हैं, इनको अंदर से लेके बाहर तक हटाने की कोशिश है। यह पॉलिटिकल बात बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नहीं है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि अब तक भारत की पहचान पता है क्या थी? कभी शर्म नहीं आई, कभी हमने नेताजी से नहीं पूछा, कभी ऐसे मुद्दे हमारे नहीं बने, क्योंकि इनसे चावल थोड़ी सस्ता होना है, इससे फ्री में थोड़ी कुछ होना है, इससे कुकर की कीमत थोड़ी कम होने वाली है, बजट में क्या मिलने वाला है। आप तो इससे आगे निकले ही नहीं। इससे आगे अगर आप निकलते तो आपको यह शर्म आती कि भारत अनादि काल से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से मौजूद है। इस भारत की पहचान इस देश के दलाल, सत्ताओं पर बैठने वाले नेताओं ने, सरकारों ने ये बताया कि भारत की पहचान
ताजमहल है, और ताजमहल को भारत का राष्ट्रपति विश्व के दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आते थे उनको देता था। कभी सवाल नहीं पूछा जिनके पास 24 घंटे हर बात पे ज्ञान देने का समय है कि भाई ताजमहल हमारी कैसे हो सकता है पहचान। लेकिन 24 में जो मौजूद है उसने 19 में यह काम किया, 14 में यह काम कर दिया। राष्ट्रपति भवन गया, राष्ट्रपति के पैर छुए और उनसे पूछा कि हम, और होमवर्क पूरा करके जाता है। मैं उन जज साहब को भी जानता हूं, शंभुनाथ श्रीवास्तव साहब जीवित हैं, हम ऐसे जजों को नहीं जानते, हम कपिल सिब्बल जैसे दलालों को जानते हैं। अपने हीरोज को पहचानिए, जगह जगह मौजूद हैं, खोजिए। आज आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आपको नहीं पता था। खोजिए शंभुनाथ श्रीवास्तव कौन है। वो जज है जो उसने किसी की नहीं सुनी, और भारत को में उनका फैसला है हाई कोर्ट का, और उस फैसले को आपकी मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू किया है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैंने शुरू में कहा कि इस सभा में युवा मुख्यमंत्री के ऑफिस के कुछ लोग हैं, ये बात जरूर उन्हें बताइएगा। शंभुनाथ श्रीवास्तव ने एक फैसला दिया, तथ्यों पे दिया, लॉजिक पे दिया, फैक्ट पे दिया, और उस फैसले को मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू करा। उन्होंने कहा कि भारत का अगर कोई राष्ट्रीय ग्रंथ है तो गीता है, और गीता राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो चुका है, मध्य प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया है। आप अपने मुख्यमंत्री शर्मा जी से सिर्फ ये कहिए कि अगर उसकी कॉपी न मिले तो हम जैसे लोग पागल हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, उस कॉपी को हम दे देंगे, और कहिए कि राजस्थान में घोषित करें कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है। और वो राष्ट्रीय ग्रंथ इसलिए है कि गीता राज चलाने के लिए बनाई गई है। इसलिए जिन्हें घर चलाना है वो रामायण पढ़ें, जिन्हें राष्ट्र चलाना है वो गीता पढ़ें। और जो आया है 14 वाला, उसने गीता पढ़ ली थी, राष्ट्रपति को गीता दी और कहा कि कल से ताजमहल भारत की पहचान के रूप में दुनिया में नहीं दी जाएगी, अब दिया जाएगा तो सिर्फ गीता दी जाएगी। और 14 से गीता बट रही है। इसका दूसरा रूप बताता हूं। हमारे यहां लोगों को, जो ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, उनका ड्राइंग रूम देखिए। उनके ड्राइंग रूम में हर महंगी किताब रखी होती है, ये रौब गालिब करने के लिए कि हम पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं है वो लोग, हर किताब रखते हैं। विदेशियों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो पूरी दुनिया में जब खोज के लिए निकले तब भी और आज भी पढ़ते हैं। ये गीता कम से कम विश्व के 70 देशों तक पहुंच गई है। उनके राष्ट्राध्यक्षों ने पढ़ ली है, और आपको उसमें उत्साह होगा, अच्छा लगेगा, इसलिए ये बात अपनी दोहरा रहा हूं। राजस्थान पुरुषार्थियों की भूमि है। एक फौजी जिसका नाम अभिनंदन था, याद है? अरे याद हो तो बता तो दो यार कि याद है। अभिनंदन बेचारा लड़ते लड़ते पाकिस्तान की तरफ चला गया, उधर चला गया। वो छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, बस 5 मिनट लूंगा, 10 भी नहीं लूंगा। वो उधर चला गया। उस मुल्क के साथ मैंने काफी समय तक काम किया है। उसे पकड़ लिया, बोले अब हम इसके ऊपर भारत सरकार से बार्गेन करेंगे कि कश्मीर हमें दे दो। हम समझ रहे थे कि अकल में होगी, इनकी अकल तो टकनों में। एक अभिनंदन से कश्मीर मांग रहे थे, कोई किसी किस्म की प्रतिक्रिया नहीं दी भारत ने। भारत के प्रधानमंत्री को किसी ने फोन नहीं किया। अंकल सैम ने पाकिस्तान में फोन किया और कहा शाम 7 बड़े अभिनंदन को सकुरिश वापस कर देना, उसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं है। ये वो कह रहे थे अमेरिका के आका, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की संसद में विदेश मंत्री ने खड़े होकर के कहा कि हमने, प्रधानमंत्री ने बुलाया आर्मी चीफ को और उससे कहा कि अभिनंदन को शाम के 7 बजे तक छोड़ देना। ये अमेरिका का मैसेज है। अगर तुम समझते हो कि इसे पकड़ करके हम कश्मीर ले लेंगे, जो बचाए वो भी नहीं रहने वाला है। और ये कैसे हुआ? अंकल सैम 4 बार आए थे हमारे यहां,
चारों बार उसने उसी भाषा में गीता पकड़ा दी है। अंकल सैम ने गीता पढ़ ली है, वो समझ रहे हैं गीता पढ़ने वाला क्या कर सकता है, तो अभिनंदन को बिल्कुल सुरक्षित छोड़ा और सब अपनी औकात में आ गए। इसलिए ग्रंथों को घर में मत रखिए, पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। छोटी छोटी चीजों से कितना बड़ा बदलाव होता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए अपने होने पे गर्व कीजिए। अगर 2 कपड़े भी हैं तब भी दुनिया के सबसे बादशाह हैं, और 100 कपड़े भी हैं तो उससे राजा नहीं बनने वाले। महंगी कोठी में पहनने से राष्ट्र नहीं बचने वाला। राष्ट्र हमेशा वही बचाता है जिसे मार्कशीट की चिंता नहीं होती। जिनको मार्कशीट की चिंता होती है, नंबर की चिंता होती है, आप पूरी इतिहास उठा के देख लीजिए। वो आए थे 10 साल, एक प्रधानमंत्री थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, विदेश में पढ़ के आए थे, डिग्री की चिंता थी, 10 साल तक नौकरी बचाते रहे, वो और कुछ नहीं करा उन्होंने। आपने 14 में जिसे चुना है उसके पास डिग्री नहीं है। उस हर आदमी को देखिए कि जिसके पास डिग्री नहीं थी वही राष्ट्र बचाने के लिए खड़ा हुआ। इसलिए जहां जहां ये चिंता होती है कि डिग्री बड़ी नौकरी दिलवाएगी, पैसा दिलवाएगी, बड़े मकान बनाएगी, राष्ट्र पे आने वाले संकट के समय डिग्री नहीं काम आती। और डिग्री वाले हमेशा पीछे की तरफ रहते हैं। जिसे आप गरीब कहते हैं, जिसे आप अनपढ़ कहते हैं, वही बॉर्डर पे खड़ा होता है, वही जिहादियों से लड़ता है, वही आपकी मां बहन बेटी को बचाता है। इसलिए डिग्री नौकरी करने तक ठीक है, डिग्री को दिन भर चाटना नहीं। हमने 5 डिग्री इसमें की, 6 डिग्री। मुझे बताइए कौन डिग्री वाला मारा गया आज तक? कोई नहीं मारा गया। इसलिए आपने हम जैसे लोगों को रात के 11:15 बजे तक सुना, आपने धैर्य के साथ सुना। आप असली सनातनी हैं। जो चले गए, हो सकता था उनके लिए एंटरटेनमेंट होता, उसमें तो कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी का स्वास्थ्य ठीक ना हो, लेकिन आप यहां इसलिए नहीं बैठे थे, यह आपको पता है कि यहां बैठ करके आपका एंटरटेनमेंट नहीं होने वाला, कोई चुटकुला सुनाने वाला नहीं है। आपको यहां बैठने के बाद भी यह पता था कि जो लोग आए हैं ये आपके अंदर एक बेचैनी पैदा करेंगे, आपको रात में सोने नहीं देंगे, कई सारे सवाल आपके मन में खड़े कर देंगे। ये सवाल आपको आराम से नहीं रहने देंगे। अगर ये झेलने की हिम्मत थी तो आप हमसे ज्यादा सम्माननीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया।